द बेट बाय एंटोन पाब्लोविच चेखोव। इनका पूरा नाम है, रशियन राइटर जिनका जन्म 29 जनवरी 1860 में हुआ था, मरे थे 14 जुलाई 1904 को। सबसे पहले ऐसे तो प्राइमरी एजुकेशन जो होता है अपना, जहां जो रहते हैं वहीं पे होता है, बट ये मॉस्को यूनिवर्सिटी से अपना मेडिकल का डिग्री कंप्लीट मैंने हासिल किए थे। आप सोचेंगे कि मेडिकल साइंस से होते हुए ये चैप्टर क्यों लिख रहे हैं? नहीं, बहुत लोगों को लिटरेचर में इंटरेस्ट रहता है, तो ही वॉज अ राइटर ऑल्सो बिकॉज ही हैड रिटेन शॉर्ट स्टोरीज। क्या लिखा करते थे बताओ? शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखा था, प्ले लिखा था, ड्रामा जिसको हम लोग बोलते हैं। द सी गर्ल, ये मैंने, हाँ ये बुक है। अंकल वान्या चैप्टर है। द लेडी विद द डॉग, द चेरी ऑर्कार्ड, द प्रपोजल। इसके पहले के सिलेबस में द प्रपोजल जो है ना था। अभी जो तुम लोग राइडर्स टू द सी चैप्टर पढ़ोगे उस जगह पर इन्हीं का चैप्टर था द प्रपोजल। पिछले 10 साल से चल रहा था इन्हीं का चैप्टर। खैर अभी तो नहीं है, अभी आप लोगों का द बेट है एंटोन चेखोव का। ये जो चैप्टर है द बेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज पब्लिश्ड एज रशियन टाइटल। इसका रशियन टाइटल था परी इन 1889। 1889 में परी के नाम से ये पब्लिश्ड हुआ था। बाद में फिर द बेट हो गया। इस कहानी को शुरू करने के पहले 2 कंडीशन जरा मैं आप लोगों से बताता हूं। आप लोग खुद बताओ कि 2 तरह का सजा, पनिशमेंट, 2 तरह का सजा। एक है कैपिटल पनिशमेंट जिसको डेथ पेनाल्टी कहा जाता है, मृत्यु दंड, और दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, उम्र कैद। ये 2 तरह का सजा है। भगवान कभी ना करे कि आप लोगों को झेलना पड़े, मगर आप बताइए कि इन दोनों सजा में सबसे बेहतर सजा कौन है? कौन सा सजा ठीक है? पहला वाला। हां, तो दोनों सजा में लिसन 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 लिसन, दोनों सजा में यू विल गो विथ which one? The first one, capital punishment, that is the death penalty, right? I suppose everyone is going to choose this ना। अच्छा, कुछ लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट चाहेंगे। बाय द वे, इस चैप्टर का थीम इसी पर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड किया गया है, ठीक है। एक बार एक बैंकर, ओल्ड बैंकर, बैंकर समझते हो ना, जो बैंक का ऑफिशियल्स हो सकता है, कोई मैनेजर हो, ऑफिसर हो, कुछ तो होगा, तो ओल्ड बैंकर मान के चलिए। एक ओल्ड बैंकर थे और उन्होंने एक पार्टी दिया था, एंड इट वॉज एन ऑटम सीजन। ऑटम सीजन था, पतझड़ का महीना, उर्दू में खिजा का मौसम। तो पतझड़ के किसी रात को एक पार्टी था शाम को, और उसी पार्टी में ये सारा डिस्कशन शुरू होता है ओल्ड बैंकर के साथ और उनके गेस्ट लोगों के बीच में। ओल्ड बैंकर जो है होस्टिंग कर रहे थे, मेहमान नवाजी कर रहे थे, मतलब उन्होंने ही बुलाया था,
उन्होंने ही बुलाया था सारे मेहमानों को, और मेहमान आपस में इन सब चीजों को लेकर के जिक्र कर रहे थे। ठीक है, देखिए अब किताब आप लोग टेक्स्ट जहां से शुरू है वहां से, ठीक है, ये टेक्स्ट पीछे में, ठीक है, टेक्स्ट। इट वॉज ए डार्क ऑटम नाइट, ये एक डार्क माने होता है, माने एकदम डार्क है ना, डार्क मीन्स डार्क, नाइट, लेकिन कौन सा सीजन का? ऑटम सीजन का, पतझड़ का सीजन था। द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन हिज स्टडी मीन्स स्टडी रूम। जो ओल्ड बैंकर थे वो अपने स्टडी रूम में कभी इधर जा रहे थे, कभी पीछे आ रहे थे, कभी आगे, अप एंड डाउन वो मूव कर रहे थे। एंड रिमेंबरिंग, और याद कर रहे थे, हाउ 15 ईयर्स बिफोर, आज वो याद कर रहे हैं, सुनो, टुडेज डार्क ऑटम नाइट को आज वो याद कर रहे हैं 15 साल पहले, 15 ईयर्स बैक, 15 साल पहले, आज ही के रात 15 साल पहले। He had given a party one autumn evening, किसी ऑटम इवनिंग को, ऑटम में ही किसी इवनिंग में उन्होंने पार्टी दिया था। There had been many clever men there, वहां बहुत सारे, चालाक लिखा है लेकिन आप कह सकते हो बुद्धिमान या विद्वान लोग वहां थे। And there had been interesting conversations, और अलग अलग इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस वहां चल रहा था, माने इंटरेस्टिंग बातचीत हो रहा था। Among other things they had talked of capital punishment, इसी बीच में बाकी सारे बातों में वो लोग बात कर रहे थे कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, डेथ पनिशमेंट के बारे में, मृत्यु दंड के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। द मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट्स अमॉन्ग whom were many journalists, जितने भी गेस्ट लोग थे ना उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग भी थे, पत्रकार लोग थे, एंड इंटेलेक्चुअल मैन, इंटेलेक्चुअल माने बुद्धिजीवी, विद्वान लोग, ये जितने लोग थे ना, जितने भी पढ़े लिखे, जितने भी बुद्धिमान लोग थे, सभी लोगों ने डिसअप्रूव्ड ऑफ द डेथ पेनाल्टी, सब लोगों ने, डिसअप्रूव्ड करने का मतलब डिसएग्री, मतलब कोई राजी नहीं थे डेथ पेनाल्टी से, लेकिन कोई राजी नहीं थे। तुम लोग जैसे आसानी से राजी हो गए, क्यों राजी हो गए मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब तुम लोगों के अंदर में वो जो स्ट्रगल करने का जो क्षमता है, स्ट्रेंथ जो है, वो बहुत कमा है आजकल के यंगस्टर्स में। स्ट्रगल कर नहीं सकते हो आप, जो एक जमाने में लोग किया करते थे। आज का जो जनरेशन है वो स्ट्रगल से भाग रहा है, उसको क्विकली हर चीज चाहिए, हर बात उसको एप्स में ही चाहिए, हाथ में फिंगर के सामने सब कुछ होना चाहिए। और अगर आपको माने टफ सिचुएशन झेलना पड़ा तो आप क्या कर रहे हो, उसका एक गलत रास्ता निकाल ले रहे हो। टफ सिचुएशन झेलने के लिए गलत रास्ता क्या है? सुसाइड करना। सबसे पहला बात आपने कहा ना कि डेथ पेनाल्टी हम एक्सेप्ट करेंगे, इट्स अनदर काइंड ऑफ द सेम थिंग, कि जब नहीं झेल पाएंगे तो क्या करेंगे? लटक जाएंगे। और आप बताइए कि आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर सुसाइड कर रहा है तो सब कौन है? यंगस्टर्स। हाँ या ना बताइए। आपके एरिया में, आपके इलाके में ही देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और आप ही के एज वाले लोग हैं इत्तेफाक से, 16, 17, 18 से 20, 25 के नीचे वाले, 18 से 25 के बीच में। क्यों? अब वो कैपेसिटी नहीं रहा, इसलिए डेथ इजी लगता है। जो चीज हम लोग भी झेले हैं या हमारे से जो सीनियर्स लोग झेले हैं, अगर वो आप लोगों को झेलना पड़ जाए तो यू विल चूज द फर्स्ट वन, यू विल चूज द फर्स्ट वन। इससे तो अच्छा मर ही जाए, है ना? ओके ना। द मेजॉरिटी ऑफ द हाँ, तो डिसअप्रूव्ड ऑफ द डेथ पेनाल्टी, सभी लोगों ने लेकिन डिसअग्री हुए, डिसअप्रूव किए, मतलब राजी नहीं हुए, डेथ पेनाल्टी से कोई राजी नहीं हुआ। दे कंसीडर दैट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आउट ऑफ डेट, वो लोग इस बात को माने बोले कि
डेथ माने पनिशमेंट और भी मृत्यु वाला सजा इमोरल, ये एकदम अनैतिक है एंड अनसुटेबल फॉर क्रिश्चियन स्टेट्स। हमारे क्रिश्चियन स्टेट्स में इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। इन द ओपिनियन ऑफ सम ऑफ देम द डेथ पेनाल्टी ऑट टू बी रिप्लेस्ड। कुछ लोगों का तो यह भी विचार रहा कि डेथ पेनाल्टी को तो रिप्लेस कर देना चाहिए एवरीवेयर बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उनका कहना है कि उससे बेहतर कि आप इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दे दीजिए, कहने का मतलब उम्र कैद दे दीजिए मगर डेथ पेनाल्टी मत दीजिए। बहुतों का यह कहना है। लेकिन जो ओल्ड बैंकर हैं वो क्या कहते हैं, सुनो। आई डोंट अग्री विथ यू, मैं आप सबसे राजी नहीं हुआ, सेड देयर होस्ट द बैंकर, यानी कि बैंकर ने कहा कि हम आप लोगों से राजी नहीं हैं। आई हैव नॉट ट्राइड आइदर द डेथ पेनाल्टी और पनिशमेंट फॉर लाइफ। हालांकि मैं कभी ट्रायल में नहीं पड़ा हूं, मैं कभी डेथ पेनाल्टी और पनिशमेंट माने लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला मेरे को कभी चॉइस नहीं मिला है, हालांकि मैं उस कंडीशन में कभी नहीं रहा। लेकिन बट इफ वन में जज ए प्रायरी, अगर मेरे से कोई जज करने को बोले, प्रायोरिटी के बारे में पूछे कि आप किस चीज का मतलब महत्व देंगे, तो द डेथ पेनाल्टी इज मोर मोरल। मेरे हिसाब से डेथ पेनाल्टी ही मोरल है, यही नैतिक है, यही सही है मेरे हिसाब से, एंड मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मैं उम्र भर कैद में जीने से तो बेहतर है कि मृत्यु का सजा मिल जाए। उम्र भर कैद में जीने से बेहतर है कि क्या मिल जाए, मृत्यु का सजा मिल जाए। हाँ या ना? मैंने उम्र भर कैद में रहने से बेहतर है कि सोनम रघुवंशी बन जाए। हाँ या ना? पहले बताओ। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं ये कौन है। अच्छा बताइए, आप लोगों में से किसी को पता है? सबको पता है ऑलमोस्ट। जो लोग भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और वगैरह वगैरह यूट्यूब चला रहे हो, तो वहां सब बेहतर सोनम रघुवंशी का केस कि पति को ही मार देंगे। अच्छा बताओ ये क्या था? ये तो वही मेंटालिटी था ना कि हम इसके साथ नहीं जिएंगे, तो इसके साथ मरने से बेहतर है कि इसी को मार देंगे। मतलब ये तो डेथ पेनल्टी वाला बात हुआ ना एक तरह से, सच पूछो तो, कि हम इसके साथ जी नहीं सकते हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, मार देंगे। तो मृत्यु एकदम माने यहां पर हम लोग उतारू रहते हैं बाय द वे। तो वो कहते हैं हालांकि डेथ पेनल्टी इज मोर मोरल, मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कैपिटल पनिशमेंट किल्स अ मैन एट वंस। ओल्ड बैंकर कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट जो है ना एक बार में मार देता है, डेथ पेनल्टी एक बार में मार देता है। मृत्युदंड क्या है, एक बार में खत्म। बट लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, जीवन भर का कैद, किल्स हिम स्लोली, धीरे धीरे मारता है, धीरे धीरे मारता है। अब ये वो लोग जानते हैं जो लोग जेल देखे हैं, जो इम्प्रिजन वाला लाइफ देखे हैं। विच एक्सक्यूशनर इज द मोर ह्यूमन। यहां पर जो एक्सक्यूशनर जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमन होता है, इंसानियत अपना दिखाता है। ही हु किल्स यू इन अ फ्यू मिनट्स, माने बेहतर तो वो है कि जो एक मिनट में आपको मार दे। ही हु ड्रैग्स द लाइफ आउट ऑफ यू इन कोर्स ऑफ मेनी ईयर्स, माने कई वर्षों से जीने से बेहतर है कि वो एक बार में मार दे। कई वर्षों तक घुट घुट के जीने से बेहतर है कि वो एक बार में मार दे। वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा ह्यूमन है। इंसानियत, ह्यूमैनिटी। लेकिन अब गेस्ट लोगों में आपस में जो चर्चा हो रहा है, वही चर्चा में एक ने कहा बोथ आर इक्वली इमोरल। मेरे हिसाब से दोनों ही अनैतिक है। कौन दोनों बताओ? कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दोनों इमोरल है। किसी ने कहा ऑब्जर्व वन ऑफ द गेस्ट
किसी एक गेस्ट ने कहा, फॉर दे बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्ट टू टेक अवे द लाइफ, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट, दोनों का उद्देश्य टेक अवे द लाइफ, जीवन को लेने का ही तो है, जीवन को समाप्त करने का ही है। दोनों में ही तो जीवन समाप्त हो रहा है। द स्टेट इज नॉट गॉड। मेरे को लगता है ये जो व्यक्ति हैं ये रिलीजियस माइंडेड व्यक्ति हैं, धार्मिक विचारधारा वाले। कहते हैं कि द स्टेट इज नॉट गॉड, ये जो सरकार है, ये जो गवर्नमेंट है, इट्स नॉट ए गॉड, कोई भगवान नहीं है कि मेरे लाइफ को या किसी के भी लाइफ को छीन ले। अगर आप लाइफ दे नहीं सकते, रिस्टोर नहीं कर सकते, तो आप देने का, छीनने का भी अधिकार नहीं है। इट हैज नॉट द राइट टू टेक अवे, कोई अधिकार नहीं है कि वो जीवन ले ले। व्हाट इट कैन नॉट रिस्टोर व्हेन इट वांट्स टू, जबकि वो रिस्टोर नहीं कर सकता अगर उसको चाहिए तो। सारे लोग डिस्कशन कर रहे थे पार्टी में, सारे लोग थे, ओल्ड बैंकर, वन ऑफ देम ए गेस्ट, ये सब लोग अपने अपने विचारों को दे रहे थे। उसी में अमॉन्ग द गेस्ट वाज ए यंग लॉयर, एक यंग लॉयर था, वकील था, ए यंग मैन ऑफ 5 and 20, जो 25 साल का था। कितने साल का? 5 and 20 कितना होगा? 25 का था। When he was asked his opinion, जब उससे ओपिनियन पूछा गया, he said, उसने कहा, the death sentence and the life sentence are equally immoral। कहता है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या उम्र कैद, दोनों ही इमोरल है, अनैतिक है, मतलब सही नहीं है। बट इफ आई हैड टू चूज बिटवीन द डेथ पेनाल्टी एंड द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन अगर मुझे इन दोनों में मुझे चुनना पड़ा, आई वुड सर्टेनली चूज द सेकेंड, आई वुड चूज द सेकेंड, आजीवन कारावास, उम्र कैद मैं चुन लूंगा, उस लॉयर ने कहा। और इसके बाद जो लाइन है सब लोग अंडरलाइन कर लेंगे, टू लिव एनी हाउ इज बेटर देन नॉट एट ऑल। अंडरलाइन कीजिए, ये सब आप ही लोगों के लिए ये आया है। टू लिव एनी हाउ इज बेटर देन नॉट एट ऑल, इसका मतलब समझते हैं आप लोग? हर हाल में जीना कभी न जीने से बेहतर है कि हर हाल में जीना। किसी भी हाल में जीना न जीने से बेहतर है। समझ में आया? टू लिव एनी हाउ बिकॉज यू हैव गॉट दिस लाइफ वंस। हाँ या ना? वो बाकी लोग जितना ब्रेन वॉश करते हैं ना, मौत के बाद ये, मौत के बाद वो, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब बकवास बातें हैं। चाहे वो कोई भी, किसी भी धर्म के लोग हों, कुछ भी बोलते हों, ये सारी बकवास बातें हैं। ये जी रहे हो, यही सच्चाई है, दूसरा कोई सच्चाई नहीं है। बाकी तो मनगढ़ंत कहानी है सबका। वो तो बस डरा के रखा गया है ताकि तुम सही काम करो। ठीक है, देखो, अब जैसे ही वो ये बात बोला, वो यंग लॉयर जब ये बात बोला, ए लाइवली डिस्कशन एरोज। अब तो सारे के सारे लोग एक डिस्कशन शुरू कर दिए। द बैंकर हु वाज ए यंगर, जो बैंकर जो यंगर था, एंड मोर नर्वस इन दोज डेज, उन दिनों काफी नर्वस था, वाज सडनली कैरिड अवे बाय एक्साइटमेंट। वो और आगे माने नहीं बोलते हैं, भड़क के एक्साइटमेंट होकर के बोला, ऐसे पीट करके टेबल को, आए देखो, टेबल को पीट के कहता है, ही स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, अपने पंजों से वो एक टेबल को पीटता है, एंड साउटेड एट द यंग मैन, और उस यंग मैन यानी कि लॉयर के ऊपर वो चिल्ला कर कहता है, इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, आई विल बेट यू 2 मिलियंस, मैं तुमसे बेट लगाता हूं, मैं 2 मिलियंस का बेट लगाता हूं। बेट मींस चैलेंज। मैं तुमसे बाजी लगाता हूं, 2 मिलियंस दूंगा तुमको, 2 मिलियंस दूंगा, इफ यू वुड नॉट स्टे इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अगर तुम नहीं रह सके
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अगर तुम नहीं रह पाओगे 5 years, 5 साल तक भी तुम नहीं झेल पाओगे। अगर तुम झेल गए तुमको हम 2 million देंगे। वो यंग लॉयर क्या कहता है, सुनो सुनो सुनो, अभी एंड नहीं। यंग लॉयर क्या कहता है, इफ यू मीन दैट इन अर्नेस्ट, अभी अभी आपने कहा, सेड द यंग मैन, अभी आपने जो कहा आप मीन करते हैं, तो मतलब आप जो कह रहे हैं वो आप मानेंगे? तो उस यंग लॉयर ने कहा, आई विल टेक द बेट, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, बट आई वुड स्टे नॉट 5 but 15 years, मैं 5 साल नहीं 15 साल रह करके दिखाऊंगा। 15 साल ही 14 साल होता है उम्र कैद, लेकिन 15 साल मैं रह के दिखाऊंगा। अब आप लोग पहला वाला लाइन पढ़िए फिर से दोबारा। इट वॉज ए डार्क ऑटम नाइट, ओए किताब दे। इट वॉज ए डार्क ऑटम नाइट, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, लाइन को ध्यान से सुनिए। द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन हिज स्टडी, जो ओल्ड बैंकर था वॉकिंग अप एंड डाउन हिज स्टडी रूम में, एंड रिमेंबरिंग, और याद कर रहा था, हाउ 15 years बिफोर ये बेट लगा था, ही हैड गिवन ए पार्टी वन ऑटम इवनिंग। कहने का मतलब 15 साल बीत गया है, अब क्या करना है? 2 million पेड करना है। अब निकला कि नहीं, कौन जीता कौन हारा, यही जानना है इस चैप्टर में। आगे क्लास मिस मत कीजिएगा।